अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से हैं? आप लोगों से कुछ राय और मशवरा करना था। अगर जिस भी भाई के पास रिटर्न ड्राइवर हो, रियाद के लिए अगर 10 20 50 100 150 200 ड्राइवर हो तो इंशाअल्लाह 20 दिन के अंदर टोटल काम करके दे देंगे। और पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब काम हो जाएंगे, आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, तब आप लोग पैसे दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग निकलिए, ठीक है? तो जितने भी बंदे रिटर्न ड्राइवर लाइसेंस वाले हैं, कांटेक्ट कीजिए 05588803465। इस नंबर पे व्हाट्सएप है। और सऊदी अरब रियाद का वीज़ा वादी लेबन से, और इधर 4 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, इधर 13 है, फिर खुरैस रोड है। खुरैस रोड पे जिस तरह का चाहिए आपको, लेकिन बराए मेहरबानी जिस जो बंदा कांटेक्ट करे जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा ना हो फालतू का मैसेज करे, ठीक है? और दूसरी चीज़, अगर आपको यानी इस जगह का वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा भाई, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आप अब बोलेंगे हमें यहाँ का वीज़ा चाहिए और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं हमें यहाँ का वीज़ा हमें दो, अब भी दो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है? अगर आपको अपनी जगह के हिसाब से वीज़ा चाहिए तो आपको टाइम देना होगा, ठीक है? तो जो भी वीज़ा आपको चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे पास इतनी समय हाउस ड्राइवर का रिटर्न आदमी चाहिए, उसके बाद कंपनी में चाहिए। मस्कत में हमारे पास होटल का वीज़ा आया हुआ है, 31 वीज़ा आया हुआ, 5 स्टार होटल है। और 120 दिनार प्लस 20 खाने का है। और ओमान में दूसरा काम आया हुआ है लॉन्ड्री का, उसमें 110 + 20 है, उसमें खाने का सब कुछ है। और रहना सहना सब कंपनी का है, काम कंपनी का है। लॉन्ड्री का काम है, इंडोर काम है, ठीक है भाई? और दूसरी चीज़ कहना चाहते हैं कि रिटर्न ही आदमी हमें चाहिए, ठीक है? लेकिन ओमान के लिए जितने हैं सब फ्रेश चाहिए। और ओमान वाला जो है, ये जो होटल वाला है, वो कम से कम 10th पास होना चाहिए अगर बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्शन का काम करना है। तो अगर आपके पास बंदे हैं तो दीजिए, इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके काम करा के देंगे। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे कैंडिडेट से बात करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट से उठाते हैं बंदे को और डायरेक्ट आपसे बात कराते हैं। उन्होंने कितना पैसा लगाया है, कितने दिनों में काम हुआ है, सारा काम। हम भी रियाद में 13 साल हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कभी भी मुलाकात करना हो, आप हमारे रूम पे आइए। जो हमने कैंडिडेट यहाँ अपने पास में बुलाया है, उनके साथ हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग देखिए। उसके बाद फिर डिसीज़न लीजिए किसी को बुलाने को, कोई एतराज़ नहीं है हमें। तो जो भी बंदे बुलाना चाहते हैं, और हमारे पास अगर कोई बंदा उम्रे के लिए बुलाना चाहता है, उम्रे पे आना चाहता है, तो हम उसके लिए उसको पूरा काम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी चीज़, अगर विज़िट वीज़ा किसी को चाहिए, 3 मंथ का चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, और 1 साल का चाहिए। ये 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है कि 3 मंथ में आपको सऊदी अरब से एग्ज़िट होना पड़ेगा। यानी आप बहरीन जा सकते हैं, किसी भी अदर कंट्री में आप जा सकते हैं। और अगर आप करा सकते हैं तो जवाज़ात से एक्सटेंड भी करा सकते हैं वीज़े को 3 महीने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर प्रोसेस यही है, आप बहरीन जाकर वापस आइए। सबसे बेहतरीन प्रोसेस यही है, क्योंकि हम जो चीज़ को यूज़ किए हैं, जो चीज़ हम खुद किए हैं, जो चीज़ हमने अप्लाई किया है, वो चीज़ हम दूसरों को सजेस्ट करते हैं, ठीक है भाई? ऐसा ना करें कि जवाज़ात के चक्कर में रहें और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए। और बराए मेहरबानी, मल्टीपल वीज़ा जो होता है, या 6 मंथ का, या 1 मंथ, या 3 मंथ का, जो भी वीज़ा होता है, वीज़ा जिस दिन आप यहाँ पे इंटर करेंगे
उसी दिन से तारीख जोड़ी जाती है, ठीक है। हाँ, जब आपका इंडिया में स्टैंप लग जाएगा और यहाँ पे, यानी आप उसमें कुछ अपने हिसाब से मत कीजिएगा, स्टैम्प बाय स्टैम्प देखिएगा कि किस दिन को, किस तारीख में, किस मंथ में स्टैम्प लगा हुआ है, उस स्टैम्प के हिसाब से आप काम कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर फैमिली वीज़े के लिए आप बुलाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन विजिट वीज़ा ही है। आप 3 महीने वो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा निकालिए। उसके बाद जो है आजकल प्रोसेस बहुत नॉर्मल हो गया है, तो जैसा भी हो इंशाल्लाह कांटेक्ट कीजिएगा। हर चीज़ बाय प्रोसेस हर चीज़ बताएंगे। और किसी भाई को अगर नकल कफ़ाला चाहिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह कांटेक्ट करें भाई, मैसेज करें, कमेंट करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसकी जो हेल्प हो सके करेंगे इंशाल्लाह। हम भी सऊदी अरब में रियाद में हैं, 33 नंबर पे भाई, खुरैस रोड पे, ठीक है ये। और जो जब भी काम लगे आप नंबर मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह जो हो सके ज़रूर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कहना था भाई कि जो भी बंदे आने वाले हैं अर्जेंट, ठीक है, वो बराए मेहरबानी फटाफट काम करवा लें क्योंकि वीज़ा ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। और अगर कोयत के लिए हमारे पास 4-5 वीज़े आए हुए हैं हाउस ड्राइवर के, 140+20 है, यानी 160 दिनार है, तो 140 दिनार ही आपको देंगे। और खाना जो है कोयत का जो होता है वो घर से देंगे। तो जो भी भाई जाने वाले हैं, ठीक है, वो अपना पासपोर्ट कापी भाई पीडीएफ में ही भेजिएगा, पीडीएफ में ही भेजिएगा। ऐसा ना हो बस ऐसा लपेट के फ़ोटो खींच करके भेज, इससे बहुत परेशानी होती है, आपको मालूम है। और जो भी बंदे कोयत जाने वाले हैं, जाएं या ना जाएं कोई एतराज़ नहीं है। कहना उनसे ये है कि कोयत जाने वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है, उनका वीज़ा आने के बाद ही मेडिकल होता है, ठीक है। तो उसमें जो नुकसान होगा, वीज़ा आ जाएगा, जो नुकसान होगा वो उनको पे करना होगा, ठीक है भाई। और अगर वीज़ा निकल गया, आप नहीं जाएंगे, तब भी आपको वीज़े का पैसा देना होगा। आपको अगर इस बात पे एग्री करते हैं तब आगे काम कीजिएगा। हमारे ज़रिए या किसी के ज़रिए वो आपका मसला नहीं है या हमारा मसला नहीं। जो आप भी जानते हैं कोयत का नाम नेट वीज़ा आता है और मस्कत ओमान का भी नाम नेट वीज़ा आता है। तो अगर आपको काम कराना हो तो आप पासपोर्ट जमा कीजिए, इंशाअल्लाह विदिन 1 वीक 2 वीक वीज़ा आपका कोयत से ओमान से आ जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा। और लेकिन मस्कत का जो वीज़ा निकलता है वो आपका मेडिकल होने के बाद, मेडिकल जाता है तब फिर वीज़ा निकलता है। लेकिन कोयत का ऐसा प्रोसेस नहीं, कोयत का वीज़ा आता है उसके बाद फिर जो है मेडिकल होता है। तो चले खैर, कोई बात नहीं, दुआ में याद रखिएगा। और जितने भी बंदे जाने वाले हैं इंशाल्लाह ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बस दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।